भारत में मंदिर मस्जिद विवाद एक ऐतिहासिक संघर्ष जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी प्रासंगिक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ धर्म और राजनीति का घालमेल सदियों पुराना है। यह घालमेल अक्सर समाज में तनाव और संघर्ष का कारण बनता है। मंदिर मस्जिद विवाद इसका एक ज्वलंत उदाहरण है जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह विवाद धार्मिक स्थलों के स्वामित्व और इतिहास को लेकर है जो सदियों से चला आ रहा है और जो अक्सर सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता है। इस तनाव ने समाज को कई बार विभाजित किया है। हाल के दिनों में ऐसे कई विवादों ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी हैं और समाज में गहरी छाप छोड़ी है, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह शामिल है। ये विवाद आज भी समाज में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन विवादों ने एक बार फिर इस बहस को हवा दी है कि क्या ये विवाद वास्तव में धार्मिक भावनाओं का परिणाम है या फिर राजनीतिक दलों द्वारा समाज को बांटने का एक हथियार। यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। यह लेख इसी विषय पर प्रकाश डालता है और इस विवाद के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जहां हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे प्रमुख हस्तियों के विचारों का विश्लेषण करेंगे। उनके विचार इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। साथ ही हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं, इस विवाद के सामाजिक प्रभाव और इसके पीछे छिपे राजनीतिक उद्देश्यों पर भी चर्चा करेंगे। ये समझना आवश्यक है कि इन विवादों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि क्या ये विवाद वास्तव में धार्मिक सद्भाव और सामाजिक समावेशिता के लिए खतरा है या फिर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम मात्र। ये सवाल समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख का उद्देश्य पाठकों को इस जटिल मुद्दे पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करना है, ताकि वे स्वयं इस पर विचार कर सकें और एक सूचित निर्णय ले सकें। मोहन भागवत का दृष्टिकोण, समावेशी समाज की वकालत। यह दृष्टिकोण आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यह बयान देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इन विवादों का इस्तेमाल हिंदू नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कर रहे हैं, खासकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद। यह बयान उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो समाज में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। भागवत ने इन विवादों को सुलझाने और एक समावेशी समाज बनाने की वकालत की है। उनका मानना है कि समाज में सभी धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलना ही सच्ची प्रगति है। उन्होंने कहा कि नए विवाद खड़े करना शांति के लिए खतरा है और अक्सर ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होते हैं। यह बयान उन लोगों के लिए एक संदेश है जो अपने स्वार्थ के लिए समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए कहा कि आरएसएस अब ऐसे विवादों में नहीं पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो संगठन की नई दिशा को दर्शाता है। भागवत ने संभल, मथुरा, अजमेर और काशी में चल रहे विवादों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नफरत और दुश्मनी के आधार पर नए टकराव पैदा करना अस्वीकार्य है। ये बयान समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उन्होंने सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व पर जोर दिया। यह बयान समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भागवत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में कई जगहों पर मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर तनाव देखा जा रहा है। यह बयान समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके इस बयान को इन विवादों को शांत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यह बयान समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। शंकराचार्य का प्रतिवाद, हिंदू भावनाओं की अनदेखी। यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। भागवत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भागवत हिंदुओं की दुर्दशा और हिंदू मंदिरों के विनाश को नहीं समझते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दा भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह नेतृत्व की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को उजागर कर रहे हैं। यह अन्याय केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी होता आया है। शंकराचार्य ने कहा, हम हिंदू नेता बनने की आकांक्षा नहीं रखते। हमारा उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना है और हिंदू समाज के अधिकारों की रक्षा करना है। हम केवल हिंदू समाज के साथ हो रहे अन्याय को उजागर कर रहे हैं।
यह अन्याय केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता है। उनका बयान उन लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है जो मानते हैं कि हिंदू धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। यह भावना केवल कुछ लोगों की नहीं, बल्कि एक बड़े समुदाय की है। यह टकराव आरएसएस और कुछ हिंदू धार्मिक नेताओं के बीच वैचारिक मतभेदों को उजागर करता है। यह मतभेद केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। जहां भागवत सामाजिक सद्भाव और विवादों को बातचीत से सुलझाने पर जोर देते हैं, वहीं शंकराचार्य और उनके समर्थक हिंदू पहचान और अधिकारों के लिए अधिक मुखर दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह दृष्टिकोण केवल वर्तमान मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करता है। ये देखना बाकी है कि यह टकराव किस ओर जाता है और इसका हिंदू समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी हो सकता है। क्या यह हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण का कारण बनेगा, या फिर एक संयुक्त हिंदू पहचान के लिए एक रैलिंग पॉइंट के रूप में काम करेगा? यह सवाल आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, अवसरवाद या वास्तविक चिंता। मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत और शंकराचार्य के बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भागवत को अपनी चिंताएं सीधे भारतीय जनता पार्टी भाजपा से व्यक्त करनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरएसएस सामाजिक सद्भाव की बात करता है, तो दूसरी तरफ वह मंदिर मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दों को हवा देता है। यह स्पष्ट है कि विपक्षी दल इस मुद्दे का इस्तेमाल भाजपा और आरएसएस पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि मंदिर मस्जिद विवाद एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह देखना होगा कि क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे पर परिपक्वता और संयम दिखा पाते हैं, या फिर इसे समाज को बांटने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब हम मंदिर मस्जिद विवाद के पीछे के असली मकसद पर नजर डालते हैं, तो कई सवाल उठते हैं। क्या यह धार्मिक आस्था का मामला है या फिर राजनीतिक लाभ का? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के मुद्दे चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बन जाते हैं। वे कहते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के विवाद समाज में गहरी दरारें पैदा कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि इस मुद्दे का समाधान केवल संवाद और आपसी समझ से ही संभव है। मंदिर मस्जिद विवाद ने समाज में बढ़ती दरारों को और गहरा कर दिया है। धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यह स्थिति न केवल सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालती है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी कमजोर करती है। विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ती अविश्वास और तनाव की भावना को कम करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। संवाद, सहिष्णुता और आपसी सम्मान ही ऐसे मुद्दों का समाधान निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या समाधान संभव है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सभी पक्ष मिलकर संवाद करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, तो समाधान निकाला जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने से बचना होगा। धार्मिक नेताओं को भी आगे आकर शांति और सद्भाव का संदेश देना चाहिए। अंततः समाज की भलाई और देश की एकता के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। केवल तभी हम इस विवाद का स्थायी समाधान पा सकते हैं।